जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जैसे धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं पहले से भी। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आपको कहीं मत जाइएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। निश्चित ही इस वीडियो में से आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जो आप लोगों के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए हम देखते हैं कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, धातु कौन से होते हैं, उपधातु कौन होते हैं। तो आइए देखते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये क्या हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। इनमें से एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्या है हमारा, धातु। क्या है, धातु, जिसको हम क्या करते हैं इंग्लिश में मेटल कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या होता है, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। धातु क्या होता है, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक आदि, ये क्या है हमारे धातु। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, धातु है। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है, प्लस आवेश। सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके ऊपर धनायन आ गया, इसमें क्या हो गया हमारा सोडियम, धातु हो गया। इसी तरह अगला मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Mg2+ बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम। इसी तरह हमारा कॉपर भी हो गया। कॉपर क्या है, ये भी क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, Cu2+ बनाएगा और क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। और इसी तरह हमारा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉन ये निकालता है और क्या बनाता है, Al3+ और क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो देखिए क्या है, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। त्यागने का मतलब क्या होता है, निकाल देते हैं। तो देख रहे हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन निकाला, एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन निकाला। और इस तरह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना इनके ऊपर धन आवेश आता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। आइए धातु के गुण देख लेते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। धातु के गुण, देखिए इसके कई गुण होते हैं।
पहला गुण जैसे हो गया आघात वर्धनीयता, क्या? आघात वर्धनीयता। दूसरा गुण इसका हो गया तन्यता, क्या हो गया? तन्यता, आघात वर्धनीयता, तन्यता। तीसरा क्या हो गया? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। चौथा क्या हो गया? ध्वनिक। चौथा क्या हो गया? ध्वनिक हो गया। पहला क्या है? आघात वर्धनीयता। दूसरा क्या है? तन्यता है। तीसरा क्या है? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। चौथा क्या है? ध्वनिक है। पांचवा क्या हो गया? विशेष चमक। क्या होती है? विशेष चमक। आदि ये सब किसके गुण हैं? धातुओं के गुण होते हैं। तो आइए एक एक गुणों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी धातु पर, धातु जो होती है, आघात मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। और जब धातु पर हम पीटेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, उसका आयतन चारों तरफ से क्या होगा? आयतन क्षेत्रफल उसके क्या होगा? आयतन और क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना, मारना, पीटना। और वर्धनीयता मतलब होता है बढ़ना। तो धातुओं को जब पीटा जाता है, लोहा क्या होता है? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्या होता है? हथौड़े से जब हम पीटते हैं तो क्या होता है? वो फैलता है, बढ़ता है उसका आयतन, आकृति। तो क्या होता है? धातु का गुण होता है तन्यता। तन्यता मतलब होता है तानने पर, खींचने पर क्या हो? उसके लंबाई में वृद्धि हो जाए। जब हम खींचेंगे धातु को तो क्या होगा? बढ़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे तार हो गया, तो तार क्या होता है? जब धातु होता है, धातु का होता है तार, और उसको गर्म करके जो बनाया जाता है तो उसको खींचा जाता है। जब खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तन्यता का गुण कहते हैं। अगला हमारा है विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। विद्युत और उष्मा के सुचालक का मतलब क्या हो जाएगा? कि जो धातुएं होती हैं उसमें जब करंट हम फ्लो करेंगे, बिजली प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा? आसानी से बिजली उसमें दौड़ेगी। या फिर जब उसको गर्म किया जाएगा, जो धातु होता है, अभी उसका एक सिरा हम आग में डाल दें तो क्या होता है? पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। अगर लोहा है, लोहे का एक सिरा हम आग में डालेंगे तो क्या होगा? पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सिरा डाले हैं आग में तो पीछे से हम पकड़े रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, आग का एक सिरा अगर हम आग में अगर डालेंगे, लोहे का एक सिरा, तो पूरा लोहा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है? धातु का गुण होता है। जो भी धातुएं होती हैं उनमें उष्मा और बिजली, उष्मा मतलब गर्मी, उसको ताप देने पर, गर्म करने पर बहुत तेजी से गर्म होता है, और उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? बहुत तेजी से बिजली उसमें दौड़ेगी, आसानी से जाएगी। तो हमारा क्या होता है? धातु होता है। अगला क्या होता है? ध्वनि। धातु जब होता, धातु जो होता है उसमें क्या होता है? पीटने पर या फिर उसको क्या करते हैं? किसी अन्य धातु से जब टकराता है तो क्या होता है? उसमें आवाज आती है। जैसे स्कूल की घंटी होती है ना, तो घंटी जब बजाई जाती है तो टन की आवाज आती है कि नहीं? तो क्या होता है? धातु होता है। और धातु को जब पीटा जाता है या किसी अन्य धातु से धातु टकराती है तो उसमें क्या होती है? आवाज आती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि के गुण पाया जाता है। और अगली पॉइंट हमारी जो है विशेष चमक। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? चमकती हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना, चांदी, क्या होता है? जब प्रकाश पड़ता है तो चमक उत्पन्न होती है ना। तो हमारे किसके गुण है? सब धातुओं के गुण है। आइए अगली पॉइंट हम देखते हैं, अधातु क्या होता है। दूसरी पॉइंट हमारी क्या है? अधातु। दूसरी पॉइंट है अधातु। अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु क्या होता है? ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं,
हैं। क्या होता है, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, अधातु होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, अधातु हैं। ये सब क्या हैं, अधातु हैं। देखिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु हैं। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया और यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बनाता है, O2-। ये क्या हो गया, O2-। ऑक्सीजन परमाणु है, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर क्या होता है, 2 ऋण आवेश लग जाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अधातु हो गया। इसी तरह क्लोरीन हो गया। क्लोरीन क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाता है, Cl-। ऋणायन इसके ऊपर ऋण आवेश लग जाता है। तो क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। ये क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, अधातु है। ठीक, यहाँ पे सल्फर हो गया। सल्फर क्या होता है, ये भी अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु। ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद H2- बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो अधातु में क्या बताया गया कि ऐसे तत्व जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद ऋणायन बनाते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश लगता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को किसी को देते हैं उनके ऊपर क्या होता है, धन आवेश लगता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो गया अगर कुछ लेगा तो क्या होगा, ऋणी होगा, कर्जदार होगा, तो उसके ऊपर ऋण आवेश लगेगा। और जो व्यक्ति किसी को देता है वो क्या होता है, धनी होता है, धनवान होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, धन आवेश लगता है। इस तरह आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि लेने वाला ऋणी और देने वाला क्या होता है, धनी होता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनके ऊपर धन आवेश लगता है, वो धातु कहलाते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनके ऊपर ऋण आवेश लगता है और वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो आइए इनके गुणों के बारे में हम देखते हैं। अधातु के गुण, इनके गुणों के बारे में देखते हैं। गुण क्या हैं अधातु के, कि देखिए जो गुण धातुओं के होते हैं, क्या धातुओं के जो गुण होते हैं वे अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। इनका गुण सिर्फ यह हो जाएगा कि इनमें धातुओं के गुण, इनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। इनमें क्या होता है कि जो गुण अभी हम धातुओं में बताए हैं, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक, ध्वनि, विशेष चमक, ये सारे गुण अधातुओं में नहीं होते हैं। और सभी अधातुएं जो होती हैं वे क्या होती हैं, ठोस व गैस। क्या होती हैं, सभी अधातु क्या होते हैं, ठोस व गैस। जितने भी अधातुएं होती हैं सभी अधातु ठोस व गैस होती हैं। सभी अधातु क्या होती हैं, ठोस व गैस होती हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन अधातु है जो क्या होती है, द्रव। सिर्फ ब्रोमीन, सिर्फ ब्रोमीन अधातु द्रव होती है। सिर्फ ब्रोमीन अधातु द्रव होती है। ब्रोमीन जो होती है अधातु या क्या होती है, द्रव होती है। बाकी सभी धातुएं क्या होती, सभी अधातुएं क्या होती हैं, ठोस और गैस होती है। ठोस और गैस होती हैं। जो भी अधातु हैं सब ठोस और गैस होती हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन अधातु होती है जो क्या होती है, जिसकी क्या अवस्था होती है, द्रव की अवस्था होती है। और बाकी जो धातु हैं तो धातुओं में, धातुओं के गुण यहाँ पे बताया गया। और धातुएं जो होती हैं ठोस होती हैं। और क्या होती हैं, एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं जो होती हैं यह ठोस होती हैं। सिर्फ 2 धातु ऐसे हैं जो क्या होते हैं,
ठोस नहीं होते हैं, जो द्रव होते हैं। क्या है? एक गैलियम, क्या? गैलियम, और दूसरा Hg पारा को छोड़कर इसको देखिएगा विशेष कि जो भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं मुख्य रूप से ठोस होती हैं, लेकिन ये जो दो धातु हैं कौन कौन? एक गैलियम जिसका प्रतीक Ga होता है और दूसरा Hg पारा होता है, ये दोनों क्या होती हैं? ये द्रव होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं? द्रव। गैलियम और पारा। पारा आप लोग देखे हैं ना, पारा क्या होता है? जो डॉक्टर जिससे बुखार मापते हैं, थर्मामीटर जो होता है, बुखार मापा जाता है ना, जो मुंह में डाल देते हैं बुखार नापने के लिए या फिर और कहीं पे लगा देते हैं, उसमें क्या होता है? द्रव भरा होता है, जो बहुत कम ताप पर क्या होता है? बहुत कम ताप पर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो जैसे पारा, Hg जिसको हम पारा बोलते हैं, कम ताप रहेगा तब भी वो क्या होता है? गर्म होने के बाद ऊपर उठने लगता है, और जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है? ऊपर चढ़ने लगता है। तो क्या है धातु, लेकिन ठोस न होकर के क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन गैलियम और पारा Hg ये दोनों क्या होती हैं? द्रव की अवस्था में होती हैं। और अधातुओं में सभी अधातुएं ठोस व गैस होती हैं, सिर्फ ब्रोमीन जो होती है यह अधातु द्रव होती है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, और इसमें से आप लोगों को कई क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ध्वनि किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, और विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसको कुचालक कहते हैं, जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं। तो क्या है? उपधातु, मेटलाइट। उपधातु क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। और यहाँ पे मुख्य 7 उपधातु हैं। हमारी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई है, उस आवर्त सारणी में 7 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे बोरान, इसका प्रतीक B होता है। सिलिकॉन, इसका प्रतीक SI होता है। बोरान, सिलिकॉन। अगला आपका जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम, इसका प्रतीक Ge होता है। क्या? जर्मेनियम, इसका प्रतीक Ge। अगला आपका क्या है? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, इसका प्रतीक As होता है। और अगला हमारा जो है आर्सेनिक के बाद एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी, जिसका प्रतीक क्या होता है? Sb होता है। और एंटीमनी के बाद जो हमारा आता है अगला, इसके बाद वाला टेल्यूरियम है। क्या है? टेल्यूरियम, इसका प्रतीक Te होता है। क्या है? टेल्यूरियम, इसका प्रतीक Te होता है। और 7वां लास्ट वाला जो हमारा तत्व है उपधातु के अंतर्गत जो आता है वह पोलोनियम है। क्या है? पोलोनियम, इसका प्रतीक होता है PO। क्या होता है? PO। और भी
उपधातु हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी अवसारी है उसमें 7 उपधातु पाए जाते हैं जो धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सातों क्या है हमारे उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ये सातों उपधातु के अंतर्गत आते हैं। इनका जो गुण होगा, उपधातु के गुण देखिए क्या होता है। उपधातु के गुण ये क्या होते हैं? उपधातु के गुण मिश्र धातु बनाना। क्या? मिश्र धातु बनाना। जो उपधातु होते हैं या धातुओं के साथ मिल करके क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु मतलब जो धातु एक धातु दूसरे धातु के साथ मिलती है या धातु उपधातु के साथ मिल करके क्या बनाती है? मिश्र धातु बनाती है। तो इसका गुण हो गया उपधातु का गुण। जो उपधातु होती हैं यह अन्य धातुओं के साथ मिल करके क्या बनाती हैं? मिश्र धातु बनाती हैं और ये ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। मिश्र धातु बनाती हैं, ठोस होती हैं और चमकदार होती है। इनमें क्या होता है? चमक होती है, चमकदार। मिश्र धातु का बनाना इनका गुण है, ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं और नाजुक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुलायम। क्या होता है? नाजुक। नाजुक होते हैं। और क्या होता है? अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। और ये अर्धचालक भी होते हैं। आदि गुण पाए जाते हैं। आदि गुण पाए जाते हैं। देखिएगा क्या होता है यहाँ पे, जो मिश्र उपधातु होती है या मिश्र धातु बनाती हैं अन्य धातुओं के साथ मिलकर के, ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं, नाजुक होती हैं, मुलायम होती हैं और क्या होता है? अर्धचालक होती हैं। अर्धचालक क्या होता है? जिनमें उष्मा का चालन क्या हो? बहुत कम हो। ऐसे धातु या अधातु जिनमें उष्मा का चालन क्या हो? बहुत कम हो, उसको हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे शीशा हो गया हमारा, क्या? कांच। तो क्या होता है शीशा? शीशा में उष्मा क्या होती है? बहुत तेजी से प्रवाहित उसमें नहीं होती है, धीरे धीरे। अगर एक सिरा उसका आग में डालेंगे तो अगला सिरा तक उष्मा जो जाएगी वो क्या होगी? धीरे धीरे होगी। बहुत तेजी से उष्मा क्या होगा? प्रसार नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। फिर हमारे क्या थे? धातु, अधातु और उपधातु के गुण, उनकी डिफिनीशन एक्यूरेट और उनसे कई क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर मिलेंगे जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। और दोस्तों हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के जितने भी भाई बहन हैं सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सभी के लिए क्या हो? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जिसको सब लोग क्या करें? हासिल करें और अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करें। तो जितने भी वीडियो हमारी आती है आप लोगों के पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।